स्टूडेंट्स, ये देखिए मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन या सेंटेंस लेकर आई हूँ जिनमें कहीं ना कहीं एरर है। अगर आपने ये एरर फाइंड आउट कर लिए ना तो आप समझ लेना कि आपकी इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और अगर आप अपनी तैयारी को और अच्छी बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों आज के सेंटेंसेस पर। ये आपके सामने जो सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं इनमें कहीं ना कहीं एरर है। देखिए, आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ। इट इज़ ही हु हैव चीटेड यू। अब बताइए, यहाँ पर जो ये क्रिया लगी हुई है इट इज़ ही, एक तो यहाँ पर लगी हुई है हेल्पिंग वर्ब, एक यहाँ पर लगी हुई है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये इसके अकॉर्डिंग लगेगी या इसके अकॉर्डिंग लगेगी? बताइए, क्या ये जो हैव है ये सही है? ये इसके जगह कुछ और आना चाहिए था। देखिए सेंटेंस को दोबारा से, इट इज़ ही, ये जो बात कर रहा है ये इसके बारे में बात कर रहा है। और जब इसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी इसके अकॉर्डिंग लगेगी। यहाँ पर ही हैव नहीं आएगा, ही हैज़ आएगा। यहाँ पर जो आएगा आपका वो हैव नहीं आके हैज़ आएगा। इस तरीके से ये जो आपके सामने सेंटेंस है ना, इसमें हर सेंटेंस से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिएगा। आगे चलते हैं हम दूसरे सेंटेंस की तरफ। एवरीवन ऑफ देम हैव एन अम्ब्रेला। ये जो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है ये सही लगी हुई है। एवरीवन ऑफ देम, देम तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्लूरल है। बताइए, क्या ये हैव सही है या नहीं? अब ये जो बात कर रहा है एवरीवन की बात कर रहा है, प्रत्येक की। ये सभी की तो बात कर ही रहा है लेकिन सभी में से प्रत्येक एक एक की बात कर रहा है। तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। तो यहाँ पर हैव ना आके यहाँ पर भी हैज़ ही आएगा आपका। इसी तरीके से चलते हैं हम अगले सेंटेंस की तरफ। देखिए, द काउंसिल हैव चूज़न इट्स प्रेसिडेंट। जो काउंसिल है आपकी उन्होंने अपना प्रेसिडेंट चुन लिया है। अब बताइए, आप जानते हैं काउंसिल जो होता है वो समूह होता है, लेकिन ये समूह में से जो बात कर रहा है वो पूरे समूह की, एक समूह की बात कर रहा है। तो जो ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी एक की ही लगेगी। और इसी की नहीं, काउंसिल नहीं, कोई सा भी समूहवाचक कलेक्टिव नाउन हो आपकी, वहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगती है। तो क्या लगेगा यहाँ पर? यहाँ पर भी आपका हैज़ लगेगा, ना कि हैव। इसी तरीके से हम चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। 20 मील्स आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। ये जो 20 है ये प्लूरल है या नहीं है? ये मील्स प्लूरल है और यहाँ पे एस भी लगा हुआ है। तो ये जो आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, क्या ये आर ठीक है? बताइए, ये 20 मील्स की जो बात कर रहा है ना उसे कंबाइन करके एक दूरी बन चुकी है। तो इसी वजह से, क्योंकि वो एक दूरी बन चुकी है, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर आपका इज़ आएगा जब भी इस सेंटेंस का सही सेंस निकलता है। इसी तरीके से हम चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। द किंग विद हिज मिनिस्टर्स वाज किल्ड। जैसे कि द किंग विद हिज मिनिस्टर वाज किल्ड, आपने किंग को देखा, उसके साथ हैं बहुत सारे मिनिस्टर। लेकिन जब ये बात कर रहा है तो ये इसकी बात कर रहा है कि वह राजा, या जिस भी राजा की बात कर रहा है उसके साथ मिनिस्टर तो है, लेकिन बात कही जा रही है इसके बारे में। तो जो वर्ब लगेगी वो इसके अकॉर्डिंग ही लगेगी, जैसे कि लगी हुई है वाज। अगर यहाँ पे वर आ जाता तो आपका ये सेंटेंस गलत हो जाता। तो आपको यही देखना है, एग्ज़ाम में भी ऐसे ही एरर्स पूछे जाएंगे, कोई नए नहीं बनते हैं। और मैं आपको इसी तरीके से और भी सेंटेंस दिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। और अगली वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताने वाली हूँ। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।